नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी। आज 4 सितंबर का दिन संगत के लिए अत्यंत विशेष और आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी अद्भुत रहा, जब परम पूजनीय बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी और हजूर डॉक्टर जसदीप सिंह गिल जी दोनों एक साथ मंच पर पधारे तो समस्त संगत के हृदय में श्रद्धा और भक्ति की लहर दौड़ गई। उनकी उपस्थिति ने सत्संग स्थल को जैसे एक दिव्य आभा से भर दिया और सभी ने अपने अपने हृदयों को उनकी कृपा के सागर में डुबोने के लिए तत्परता से तैयार किया। आज के सत्संग का माहौल बहुत ही विशेष था, जब बाबा जी और हजूर जी दोनों एक साथ स्टेज पर आए। जैसे ही वे मंच पर आए तब शब्द क्या कहिए किस आँख सुनाइए पाठी साहिब जी द्वारा फरमाया जा रहा था। यह शब्द सत्संग की शुरुआत के लिए एक प्रेरणादायक और गहन संदेश लेकर आया, जिसने उपस्थित संगत को अपने भीतर झांकने और आत्मचिंतन की दिशा में प्रेरित किया। बाबा जी और हजूर जी के सानिध्य में सत्संगकर्ता जी ने शब्द करूं बेनती दऊ कर जोई, अरज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी गाकर संगत को और भी गहराई में ले जाने का प्रयास किया। यह शब्द जो एक विनती के रूप में गाया गया, आत्मा की उस पुकार का प्रतिनिधित्व करता है जो परमात्मा की शरण में जाने के लिए तत्पर है। सत्संगकर्ता जी ने लगभग 40 मिनट तक सत्संग फरमाया, जिसमें उन्होंने गुरु की महिमा, शब्द की शक्ति और 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होने के महत्व पर प्रकाश डाला। बाबा जी और हजूर जी के सानिध्य में सत्संगकर्ता जी ने अपने सत्संग में स्वामी जी महाराज के एक शब्द का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इस संसार में आई है। उन्होंने समझाया कि आत्मा को इस भव सागर से पार करने के लिए केवल शब्द का ही सहारा काफ़ी है। आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है, अपने असली स्वरूप की ओर वापस लौटने की लालसा में है, परंतु यह मोह माया के जाल में फंसी हुई है और उसे केवल सतगुरु ही इस जाल से निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंसान अपनी सीमित सोच और गुणों के कारण ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन पाता, इसलिए वह विनती करता है कि करूं बेनती दऊ कर जोई, अरज सुनो राधा स्वामी मोरी, कि उसे इस मोह माया के चक्र से बाहर निकालो। इस शब्द में आत्मा अपने दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करती है कि उसे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाई जाए। सत्संगकर्ता जी ने यह भी समझाया कि सतगुरु ही वह माध्यम है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं। सतगुरु जो कि शब्द स्वरूप हैं, इस संसार में मानव रूप में आते हैं ताकि वे हमें सही मार्ग दिखा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी जीव, चाहे वह इंसान हो या पशु, केवल अपने जैसे रूप में ही दूसरे को समझ सकता है। इसलिए परमपिता परमात्मा भी इंसान के रूप में आते हैं ताकि हम उन्हें पहचान सकें और उनके उपदेशों का पालन कर सकें। सतगुरु का कार्य केवल हमें शिक्षा देना नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन के हर पहलू को संवारने का कार्य करते हैं। वे हमें अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें हर समय अपने अंदर विनम्रता का भाव बनाए रखने का निर्देश देते हैं। आत्मा जो कि संसार में विभिन्न बंधनों में जकड़ी हुई है, केवल शब्द के माध्यम से ही आत्मा की मुक्ति हो सकती है। शब्द ही वह माध्यम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इस शब्द के बिना आत्मा को मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। सतगुरु का शब्द ही वह खजाना है जो हमें इस संसार के कष्टों से बाहर निकाल सकता है। सत्संग का उद्देश्य केवल धार्मिक उपदेश देना नहीं है, बल्कि यह आत्मा को उसके असली स्वरूप की पहचान कराने का माध्यम है। इस सत्संग में सत्संगकर्ता जी ने संगत को यह संदेश दिया कि इस संसार में किसी भी चीज़ की वास्तविकता को समझने के लिए हमें शब्द की कमाई करनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि दुनिया में कोई भी दौलत या फिर पूजा पाठ हमें यह शांति नहीं दे सकता जो शब्द की कमाई से मिल सकती है। आज के सत्संग का हर एक क्षण संगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। बाबा जी और हजूर जी के सानिध्य में गाया गया हर शब्द और दिया गया हर एक उपदेश आत्मा की उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। सत्संगकर्ता जी ने सत्संग के दौरान जो संदेश दिया वह हम सभी को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। आत्मा की मुक्ति और शब्द की शक्ति को समझकर ही हम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और परमात्मा की शरण में जा सकते हैं। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक और नई अपडेट के साथ। राधा स्वामी जी।